बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, और आज का हमारा टॉपिक है सुपर फ्लूइड्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है। और बेटा ये टॉपिक जो है ये एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तीनों डिपार्टमेंट वाइज आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने तवज्जो से इसको सुनना है, समझना है। थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, इसकी एग्जांपल, जिसकी एप्लीकेशन, सुपर फ्लूइड होता क्या है, जो जैसे जैसे मैंने मार्क किया है तो आप एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ पेपर में लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय सुपर फ्लूइड और सुपर फ्लूइडिटी? Super fluidity is a property of fluids where they have zero viscosity or a frictionless। अब कहता है कि सुपर फ्लूइडिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी फ्लूइड की, लिक्विड या गैसेस की, जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने तो पढ़ा था कि जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है वो तो आपके पास जो है वो आइडियल फ्लूइड्स होते हैं, और आइडियल फ्लूइड्स तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये सुपर फ्लूइडिटी की बात कहाँ से आ गई है? सुपर फ्लूइड्स क्या है भाई? अभी ज़रा लेक्चर शुरू हुआ है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। जिन्होंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर सुना है तो मैं आज आपको ये बात क्लियर कर दूं कि जो रियल फ्लूइड्स हैं उन्हें ही बेटा हम एक ख़ास टेम्परेचर पर ले जाकर, ठीक है जी, जिसे हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर कहते हैं, उसके बाद हम जो है वो रियल फ्लूइड्स को बेटा सुपर फ्लूइड्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सुपर फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स हैं जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है और उनकी लेयर के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं होती। A substance exhibiting this property is super fluid। अब यहाँ से यहाँ तक सुपर फ्लूइड की डेफिनेशन है, बट आप ये लाइन भी नीचे लाजमी मेंशन करेंगे, सुपर फ्लूइड्स फ्लो विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सुपर फ्लूइड्स जब फ्लो करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं आता, क्योंकि इन पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगती, ठीक है। इन द लेबोरेटरी सुपर फ्लूइड्स फॉर्म इन सम सब्सटेंस एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर। क्रायोजेनिक टेम्परेचर मीन ऐसा टेम्परेचर जो बिलो 120 केल्विन हो, ठीक है, या ऐसे सब्सटेंस का टेम्परेचर जो उनके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो लेकिन एब्सोल्यूट ज़ीरो से ज़्यादा हो, नॉट मच अबव एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से इतना भी ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो के पास ही है तकरीबन 120 केल्विन, तो क्रायोजेनिक टेम्परेचर बिलो 120 केल्विन होता है। अब ये क्रायोजेनिक टेम्परेचर का वर्ड जो है ये पेपर में एमसीक्यूज़ आ सकता है कि नॉट मच एब्सोल्यूट ज़ीरो, तो ये आप पेपर के लिए एमसीक्यूज़ में मार्क कर लेंगे, ठीक है। सुपर फ्लूइड्स कैन फ्लो थ्रू इनक्रेडिबली नैरो स्पेसेस। सुपर फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा तंग जगहों से भी गुजर सकते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। आपको पता है तंग जगह पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है लेयर्स के दरमियान, लेकिन ये बआसानी गुजर जाते हैं। दे कैन डेफी ग्रेविटी एंड फ्लो अपवर्ड्स इन शोन इन द फिगर 5.24। अच्छा, सुपर फ्लूइड्स को अगर एक दफ़ा मूव करवा दिया जाए ना तो इन्हें फिर रोकना मुश्किल है, क्योंकि इनके दरमियान, लेयर्स के दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन तो ऑफर नहीं होती, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर चलना भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसने लिखा है दे कैन डेफी ग्रेविटी, ठीक है, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है जी जानना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस पे खैर अभी डिटेल रिसर्च चल भी रही है, ठीक है। कुछ लोग इस बात के अगेंस्ट हैं, वो इस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में लाइन लिखी है तो आप इसे एज इट इज़ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है जी आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर फ्लूइड्स। अब कुछ हमारे पास स्पेशल टाइप्स हैं सुपर फ्लूइड्स की, लाइक हीलियम 4, हीलियम आपके पास 3 है, ठीक है जी। ये सारे क्या हैं? सुपर फ्लूइड्स हैं। तो ये हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुपर फ्लूइड्स। सुपर फ्लूइड्स एग्जिबिट्स यूनिक बिहेवियर नॉट सीन इन रेगुलर फ्लूइड्स एंड गैसेस। सुपर फ्लूइड्स का यूनिक बिहेवियर है, ठीक है जी, यही इनकी करैक्टरिस्टिक है जो इन्हें बाकी फ्लूइड्स और गैसेस, लिक्विड और गैसेस से अलग करती है, ठीक है जी। फॉर इंस्टेंस हीलियम 3 कैन क्लिम कंटेनर वॉल एंड एस्केप। हीलियम 3 सुपर फ्लूइड है जो जिस कंटेनर में हम इसे रखते हैं, ये उसकी दीवारें, अगर इसको थोड़ा सा हिला दिया जाए तो ये इसकी दीवार चढ़ता हुआ ऊपर जाता जाता वहाँ से बाहर निकल जाता है। एंड फेनोमिना नॉन एज
फिल्म फ्लो। अब पेपर में MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मीन बाय फिल्म फ्लो, तो आप लिखेंगे कि जो हीलियम 3 का आपके पास स्पेशल बिहेवियर है कि ये जो है कंटेनर्स की वॉल्स को क्लीन कर लेता है और बासानी बाहर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिल्म फ्लो। एंड कैन इवन पास थ्रू कंटेनर वॉल्स, और कंटेनर वॉल से पास भी कर जाता है, ठीक है। व्हेन स्टीयर्ड, स्टीयर्ड क्या कहते हैं, घुमाना, रोटेट करना। सुपर फ्लूइड्स क्रिएट परसिस्टेंट वॉर्टेक्स, सुपर फ्लूइड्स तो हैं जी वॉर्टेक्स, भंवर जो बनते हैं ना पानी के अंदर। अब यहाँ पर लिखा है परसिस्टेंट वॉर्टेक्स, परसिस्टेंट वॉर्टेक्स मीन कि वो भंवर तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनके दरमियान में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो भंवर बहुत ज़्यादा हल्के हैं और वो भंवर जो है आसपास की लहरों को बाहर नहीं निकाल रहे। अनलाइक रेगुलर फ्लूइड्स दैट सेटल, जो रेगुलर फ्लूइड है वो तो सेटल हो जाता है ना, ये नहीं होते, इसमें भंवर से बनते हैं। इंटरेस्टिंगली व्हेन अ कंटेनर ऑफ सुपर फ्लूइड इज रोटेटेड, अगर हम सुपर फ्लूइड के कंटेनर को रोटेट करते हैं, द लिक्विड इनसाइड रिमेन्स स्टिल, जो उसके अंदर लिक्विड है वो घूमता ही नहीं है, वो स्टिल ही रहता है, उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अनलाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, अगर आपके पास कप ऑफ कॉफ़ी है, आप उसे स्पून से घुमाते हैं तो आप देखते हैं ना कि उसके अंदर जो है वो जो उसका लिक्विड है, फ्लूइड है, वो घूमता है। लेकिन कहता है अगर आप क्या करते हैं कि कंटेनर के अंदर सुपर फ्लूइड को रोटेट करते हैं तो उसका जो अंदर फ्लूइड है, सुपर फ्लूइड, वो रोटेट नहीं करता, वो स्टिल जैसा था वैसे ही रहता है। इसका मतलब है कि इसके दरमियान विस्कोसिटी ज़ीरो है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही। सुपर फ्लूइड्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ नॉर्मल एंड सुपर फ्लूइड्स कंपोनेंट्स, सुपर फ्लूइड्स मिक्सचर होते हैं जी आपके पास नॉर्मल और सुपर फ्लूइड्स कंपोनेंट्स का। विद मोर सुपर फ्लूइड प्रेजेंट एट लोअर टेम्परेचर, ज़्यादा सुपर फ्लूइड जो है जी वो लो टेम्परेचर पर होते हैं। सम सुपर फ्लूइड्स हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी एंड वेरिंग कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, कहता है कुछ जो आपके पास सुपर फ्लूइड्स हैं उनकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी मीन के हीट को अपने अंदर पास करने की जो सलाहियत है उनकी, एंड वेरिंग कंप्रेसिबिलिटी, और उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, वॉल्यूम चेंजेस उनमें आ जाती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सुपर फ्लूइडिटी डिफर्स फ्रॉम सुपर कंडक्टिविटी। कहता है ये बात नोट कर लें कि सुपर फ्लूइडिटी और सुपर कंडक्टिविटी दो अलग अलग टर्म्स हैं। सुपर कंडक्टिविटी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में। सुपर कंडक्टिविटी कैमरलिंग ओन्स एक साइंटिस्ट था जिसने बताया द मटेरियल्स whose resistivity becomes zero below certain temperature are called सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टिविटी सुपर कंडक्टर से रिलेटेड है, जबकि बेटा जो आपके पास सुपर फ्लूइडिटी है ये सुपर फ्लूइड से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और यहाँ पर क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन देती है, ये आपको जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की क्या देती है इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम पढ़ेंगे, ये आपकी आएगी सेकेंड ईयर में। फॉर एग्जांपल बोथ सुपर फ्लूइड्स हीलियम 3 एंड हीलियम 4 डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इनको सुपर कंडक्टिविटी ये नहीं रखते, हीलियम 3 और हीलियम 4, ये स्पेशल टाइप है हमारे पास फ्लूइड्स की। इतना ही आपकी बुक में है तो हम भी इतना ही डिस्कस करेंगे। फिर है जी एग्जांपल्स ऑफ सुपर फ्लूइड्स, अब ये MCQs और शॉर्ट में आ सकती हैं। सुपर फ्लूइड्स हीलियम 4 इज़ द मोस्ट स्टडीड एग्जांपल ऑफ सुपर फ्लूइडिटी। जो हीलियम 4 सुपर फ्लूइड है ना जी, ये इसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं एग्जांपल में। इट चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू सुपर फ्लूइड। अब देखें ये एक रियल फ्लूइड था, लिक्विड था पहले, ये इसको हम सुपर फ्लूइड बनाते हैं जस्ट अ फ्यू डिग्री बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके बॉइलिंग पॉइंट से भी कुछ डिग्री कम। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -452 डिग्री फ़ारेनहाइट या -269 डिग्री सेल्सियस और 4 केल्विन। ये मार्क कर लें, ये पेपर में MCQs आ सकता है, ठीक है। सुपर फ्लूइड्स हीलियम 4 मूविंग एज अ नॉर्मल क्लियर लिक्विड। सुपर फ्लूइड जो आपके पास है हीलियम 4, ये नॉर्मल क्लियर लिक्विड की तरह फ्लो करता है, बट इट हैज़ नो विस्कोसिटी, इसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती। दिस मीन्स डैट वंस स्टार्ट टू फ्लो इट कीप्स मूविंग पास्ट एनी ऑब्स्टेकल। एक दफ़ा मूव करना शुरू हो गया फिर रास्ते में जो मर्जी रुकावट आ जाए मूव करता रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। हियर आर अदर सुपर फ्लूइडिटी एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल हैं जो सुपर फ्लूइड हीलियम 3 है। सम बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट एज अ सुपर फ्लूइड है, ठीक है जी। अब ये बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट आपके पास, ये हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पोर्शन में जहाँ पर बोसॉन्स और फर्मियंस का जिक्र आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास है एटॉमिक रुबिडियम 85, ठीक है जी। तो रुबिडियम 85 जो है एटॉमिक, ये भी सुपर फ्लूइड है। लिथियम 6 एटम्स एट 50 नैनो केल्विन। एटॉमिक सोडियम है,
ठीक है। ये सारी एग्जांपल हैं, जस्ट आपने इनके नाम याद रखने हैं और इनकी ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। पॉसिबली इनसाइड न्यूट्रॉन स्टार, इसमें भी सुपर फ्लूइड्स होते हैं। फिर एक साइड इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये भी देख लें। पैराशूट्स इंक्रीज एयर रेजिस्टेंस ड्रैग बाय क्रिएटिंग अ लार्ज सरफेस एरिया विच contracts the force of gravity. This slow down the person fall allowing them to land safely. अच्छा, एक बंदा बगैर पैराशूट के छलांग लगाए और एक पैराशूट के साथ छलांग लगाए, तो जो बगैर पैराशूट के लगाएगा उसका बचना मुश्किल है, ठीक है। जो वो गिरता जाएगा तो उसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो पैराशूट वाला है, जो वो गिरेगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी बढ़ेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाएगी और वो कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करेगा, तो वो सेफली लैंड कर जाएगा। फिर बार पेपर में MCQs में आ सकती है, ठीक है। फिर है जी सुपर फ्लूइडिटी एप्लीकेशन। Currently there are few practical uses of superfluid. Superfluid helium-4 serve as a coolant for high field magnets. अच्छा, जो हमारी MRI डिवाइसेस होती हैं ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक तो वहाँ पर बेटा हम सुपर फ्लूइड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर जो हमारे पास पार्टिकल डिटेक्टर होते हैं, ये न्यूक्लियर फिजिक्स में नॉर्मली हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी हम जो है इन्हें एज अ कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बोथ हीलियम-3 एंड हीलियम-4 आर यूटिलाइज इन एडवांस पार्टिकल डिटेक्टर्स। ये आ गया जिक्र, न्यूक्लियर फिजिक्स में इनका जिक्र आएगा। रिसर्चिंग सुपर फ्लूइडिटी आल्सो हेल्प अस टू लर्न मोर अबाउट सुपर कंडक्टिविटी। सुपर फ्लूइडिटी को पढ़ने से फ़ायदा यह है कि हमें सुपर कंडक्टिविटी का भी अच्छा पता चल सकता है। लिक्विड हीलियम इज़ रिकग्नाइज्ड फॉर इट्स ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी। लिक्विड हीलियम को जी हम इस्तेमाल करते हैं इसकी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी के, और यूज़ इन क्रायोजेनिक एप्लीकेशन, जिनमें मैंने MRI का जिक्र किया, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इंक्लूडिंग कूलिंग, सुपर कंडक्टिंग कूलिंग मैग्नेट्स में इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है, मेडिकल यूजेस हैं हमारे पास, ठीक है जी। एडिशनली इट इज़ एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री फॉर लैब टेस्टिंग, ठीक है जी। इसे हम जो है लैब टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, आपकी आई से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है या आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उनमें भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो बेतहाशा इस्तेमालात हैं इनके, ठीक है। सुपर फ्लूइड्स कैन क्लिम्ब अप वॉल्स एंड ओवर एजेस ऑफ कंटेनर्स बिकॉज दे डू नॉट एक्सपीरियंस फ्रिक्शन लाइक नॉर्मल फ्लूइड्स डू। कहता है जो सुपर फ्लूइड्स है ना, ये कंटेनर्स की दीवारें भी चढ़ जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया ना कि फ्रिक्शन तो होती नहीं है, जिस वजह से एक दफ़ा इन्हें मूव करवा दिया तो फिर ये अपनी मोशन को बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। वेरी सून इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।